किलों की धरती कहे जाने वाले राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है भानगढ़ नाम की एक जगह और यहीं पर मौजूद है वो मशहूर भानगढ़ का किला। भानगढ़ पूरे एशिया में अपनी रहस्यमय और विचित्र कहानी के लिए जाना जाता है और हमारे भारत की सबसे डरावनी जगह में भानगढ़ पहले नंबर पर आता है। मशहूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके ऊपर मूवीज तक बन चुकी है। हम में से लगभग सभी ने भानगढ़ के बारे में कहीं न कहीं कभी न कभी सुना या पढ़ा जरूर होगा और इसकी वजह बहुत साफ है। इस किले से जुड़ी इसकी रहस्यमयी कहानी एक ऐसी श्रापित कहानी जिसे सुन लोग इस जगह पर खींचे चले आते हैं। भानगढ़ की डरावनी कहानियां तो अनेक है, लेकिन राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक की दास्तान उन कहानियों का केंद्र बिंदु है। सुंदर राजकुमारी रत्नावती राजा छत्र सिंह की सुपुत्री थी, जिसका यौवन बदन और खूबसूरती को देखकर हर कोई कायल हो जाता था। राजस्थान का गहना कहे जाने वाली रत्नावती की सुंदरता और रमणीय स्वभाव के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। राजकुमारी रत्नावती से विवाह करने के लिए आशिकों की भीड़ लग जाया करती थी। एक दिन एक तांत्रिक की नजर राजकुमारी पर पड़ी और वह रत्नावती के प्यार में मोहित हो गया। तांत्रिक काले जादू में पारंगत था। तांत्रिक राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल करने लगा। एक रोज जब रत्नावती की नौकरानी राजकुमारी के लिए बाजार से इत्र खरीद रही थी, तब तांत्रिक ने काले जादू का टोटका कर उस इत्र में मिला दिया, लेकिन किसी तरह इसकी भनक राजकुमारी रत्नावती को लग जाती है और राजकुमारी रत्नावती उस जादुई इत्र की शीशी को तोड़कर तांत्रिक को नष्ट कर देती है। लेकिन तांत्रिक बहुत ही जिद्दी था। उसने मरने से पहले अपना श्राप छोड़ दिया और राजकुमारी रत्नावती के साथ साथ पूरे भानगढ़ को ही श्रापित कर दिया और कहा जाता है कि वह तांत्रिक की आत्मा आज भी इस भानगढ़ के किले में भटक रही है। फिर स्थानीय लोगों द्वारा भानगढ़ के किले में असाधारण गतिविधियां होने की आशंका जताई जाने लगी। इसकी भूतिया कहानी को बढ़ावा तब मिल गया जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किले के बाहर एक साइन बोर्ड लगाकर लोगों को रात में अंदर जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। तब लोगों ने समझा कि वाकई में जगह भूतिया है, इसलिए वैज्ञानिकों ने साइन बोर्ड लगाया है। इसलिए लोगों में किले को लेकर और दिलचस्पी बढ़ गई और लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे, जबकि साइन बोर्ड को लगाने की वास्तविक वजह कुछ और ही थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वहां पर साइन बोर्ड लगाने का मुख्य कारण नजदीकी टाइगर रिजर्व है। किले की सीमा के ठीक पीछे एक बाघ आरक्षित वन है जिसे सरिस्का कहा जाता है। इसलिए बाघों का रात के समय किले के अंदर घूमना आम बात है। कभी कभी वे अपने शिकार को किले के अंदर खींचकर ले आते हैं ताकि वो वहां शांति से खा सके और सुबह तक आराम कर सके। यही मुख्य वजह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां पर वो साइन बोर्ड लगाकर लोगों को रात में प्रवेश से मना किया है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है चूंकि जगह बहुत मशहूर है और इसे घूमने के लिए लोगों की भीड़ भी अधिक तादाद में आती है, इसलिए यहाँ चोरी, अपराध और सुरक्षा के चलते साइन बोर्ड लगाना आवश्यक था। लेकिन क्या आपको पता है राजस्थान का भानगढ़ डार्क टूरिज्म के अंदर आता है। डार्क टूरिज्म को ऐतिहासिक रूप से मृत्यु और त्रासदी से जुड़ी स्थानों की यात्रा करने वाले पर्यटन के रूप में परिभाषित किया गया है। सीधे शब्दों में कहे तो ऐसे स्थान जिनकी कहानी किसी घटना या रहस्य से जुड़ी होती है या फिर जोड़ दी जाती है, और साधारण ऐतिहासिक स्थानों की तुलना में इस डार्क टूरिज्म वाले स्थानों पर लोग ज्यादा जाना पसंद करते हैं। इसलिए उस जगह पर दूर दूर से पर्यटक आने लगते हैं और वहाँ की अर्थव्यवस्था में इजाफा होता है। आप इसे व्यापारिक रणनीति भी कह सकते हैं। और यह बहुत साधारण सी बात है कि हमारा मानव लगाव इस तरह की डरावनी या त्रासदी से जुड़ी जगह पर जाने के लिए बढ़ जाता है। इसे एक उदाहरण के साथ समझे तो अगर आप सिनेमा देखने के लिए थिएटर पहुंचते हैं और आपके पास सिनेमा की 2 टिकटें रखी जाए, पहली टिकट जिसमें कोई साधारण या बायोपिक मूवी लगी है, दूसरी जिसमें एक साइंस फिक्शन या डरावनी फिल्म चल रही है, तो ऐसे में बहुत हाई चांस है कि आप ये डरावनी मूवी ही देखेंगे। ठीक यही नियम हमारे भानगढ़ के किले के ऊपर भी लागू होता है और यही कारण है कि राजस्थान का भानगढ़ इंडिया के टॉप डार्क टूरिज्म में से एक है। लेकिन इसकी हालिया स्थिति देखें तो भानगढ़ के ऐतिहासिक महत्व से ज्यादा इसकी काल्पनिक कहानी की चर्चा अधिक हो रही है, जिस वजह से भानगढ़ के किले का वास्तविक इतिहास इसकी मनगढ़ंत कहानियों एवं मान्यताओं के नीचे दबता चला जा रहा है। वैसे तो भानगढ़ के बारे में हर किसी ने सुन रखा है, लेकिन अगर भानगढ़ के इतिहास के बारे में किसी से पूछ लिया जाए तो उनमें से ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो इसका जवाब दे पाएंगे। भानगढ़ का इतिहास आज तक पूरी तरह से सामने नहीं आया है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनके बारे में समझना अभी बाकी है।
भानगढ़ में एक समय गोपीनाथ, सोमेश्वर, मंगला देवी, लवीना देवी और केशव राय के मंदिर जैसी अनोखी वस्तुएं शामिल थी। मुख्य सड़क के बीच में कई मूर्तियां, हवेलियां, मस्जिद और किला मौजूद है। मुख्य किले की सुरक्षा 2 आंतरिक किलों द्वारा की गई है। भानगढ़ के किले का निर्माण आमेर के कछवाहा शासक राजा भागवंत सिंह ने अपने छोटे पुत्र माधव सिंह के लिए 1573 ईस्वी में करवाया था। अकबर का सेनापति मानसिंह माधव सिंह का ही भाई था। माधव सिंह के बाद भानगढ़ की राजगद्दी उसका पुत्र छत्र सिंह संभाल लेता है। ये वही राजा है जिसकी बात हमने उस तांत्रिक और रत्नावती की कहानी में करी थी। भानगढ़ के नजदीक ही अजबगढ़ नाम का किला भी है, जिसका निर्माण छत्र सिंह के बेटे अजब सिंह ने करवाया था। सच तो यह है कि छत्र सिंह की मृत्यु के बाद अजब सिंह ने भानगढ़ को छोड़कर अजबगढ़ में रहने लगा था। नतीजा ये हुआ कि मानसिंह के पोते राजा जय सिंह ने भानगढ़ को अपनी जागीर में शामिल कर लिया। लेकिन जय सिंह भी लंबे समय तक किले में नहीं रह सका, क्योंकि 1783 में पड़े अकाल ने भानगढ़ के लोगों को नई जगह खोजने के लिए मजबूर कर दिया और तब से भानगढ़ वीरान ही पड़ा था, जब तक राजस्थान पर्यटन विभाग ने इसे अपने पर्यटन स्थल में शामिल कर डार्क टूरिज्म नहीं घोषित कर दिया। और इस तरह यहाँ से शुरू होती है भूतिया भानगढ़ किले की कहानी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये सूझबूझ से बनाई गई कोई रणनीति थी या फिर वाकई में यह जगह भूतिया है और वो श्रापित तांत्रिक की कहानी सच थी? अपना जो भी विचार है नीचे टिप्पणी कर जरूर बताना। और जाने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।